दोस्तों, आप मानो या ना मानो, बाजार में पैसा बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली चीज है स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर एज होना चाहिए जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है मनी मैनेजमेंट, जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड होना चाहिए बहुत अच्छे से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका माइंडसेट, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इन तीनों चीजों में से अगर एक चीज भी अगर आपकी खराब हो गई तो पैसा आपका नहीं बनने वाला। लेकिन इन तीन चीज में से सिर्फ एक चीज है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, वो है स्ट्रेटेजी। अब आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बात करेंगे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था। हालांकि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। मुझे पता है कि इस वीडियो के ऊपर व्यूज कम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको क्लिक नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लोग इसको प्रॉपर नहीं देखेंगे। और यही दोस्तों नुकसान का बड़ा कारण है। मैंने बोला ना, इन तीनों की इंपॉर्टेंस है। स्ट्रैटेजी की सबसे कम इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 20 या 30% रोल होता है स्ट्रैटेजी का, बाकी 70-80% रोल होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट का। और उसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। हम यूट्यूब के ऊपर 100 वीडियोस देख रहे हैं, 1000 वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्रैटेजीज के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन साथ में इन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी दोस्तों पैसा बनेगा। अब आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम बुक से जो मनी मैनेजमेंट मुझे सीखने को मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि हम मेजर गलती मार्केट में कर क्या रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेनिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों, पूरी चीज समझाऊंगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशंस है जिनको आप ध्यान रखेंगे तो इजीली मनी मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है डिसिप्लिन में। होता क्या है कि अगर हमारे कुछ ट्रेड गलत चल जाते हैं तो हमारी साइकोलॉजी हिल जाती है। तो उसके ऊपर कभी हम डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है कि क्या चीजें आपको फोकस करनी है। तो क्या परसेंटेज होनी चाहिए, कितना लॉस ले, कितना मंथली लॉस ले, कितना पर शेयर लॉस ले, क्या होगा अगर इतना लॉस ले, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रखे। तो पूरी कैलकुलेशन आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। मैं कुछ बेसिक मुद्दा आपको समझाता हूं कि मनी मैनेजमेंट करना क्यों चाहिए, तो वो चार्ट के ऊपर एक बार समझना, देन उसके बाद मनी मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर कैलकुलेशन पर जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो कुछ मेजर डेंट हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिले हैं जहां पर भैया बाजार तेजी से गिरा है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी लॉस हुआ है। जो छोटे स्टॉक लेते हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है, जो बड़े स्टॉक लेते हैं उनको थोड़ा कम नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान सबको हुआ जो भी मार्केट के अंदर लॉन्ग करके चल रहे थे। हम बात कर रहे हैं 2008 के क्रैश की। लेमन ब्रदर क्राइसिस था, बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, आप सभी को पता है 2008 में। और ग्लोबल क्राइसिस था, सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका गिरा, इंडिया गिरा, यूरोप की लगभग सभी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट गिर गए। ठीक है, तो ग्लोबल क्राइसिस, कोई नहीं बचा इसमें। तो 2008 में बेसिकली क्या हुआ, मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 6000 से थोड़ा सा ऊपर, राउंड फिगर में 6000 मान लेते हैं, 6000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था। और गिरता गिरता बाजार, निफ्टी की बात मैं कर रहा हूं, गिरता गिरता मार्केट 2.5K तक आ गया था। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो क्रैश था वो 60% के आसपास क्रैश था। अगर आपने यहाँ पर मार्केट में 10 लाख रुपए लगाए होते 2008 में टॉप पर, तो वो 10 लाख रुपए आपके घट करके 4 लाख रुपए बचे होते। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया होता तो 40 लाख बचा होता। अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता तो वो 40,000 रुपए बचा होता। ये निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर किसी छोटे स्टॉक्स में लगाए होते, स्मॉल कैप में लगाए होते, तो ये आंकड़ा 70-80% तक चला गया। यानी 1 लाख वाले के 20,000 बचे, 10 लाख वाले के 20,000 बचे, 1 करोड़ वाले के 20 लाख बचे। ठीक है, अब ये समझना दोस्तों यहाँ पर जरूरी है कि जब इस तरीके का डेंट आता है, कितना टाइम लेता है मार्केट गिरने में, कितना टाइम लेता है मार्केट गिरने में, जरा एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2000 वाला जो क्रैश था वो पूरा साल चला, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही महीना चला, लेकिन फिर भी मार्केट ने कितना टाइम लिया क्रैश होने में, इसको दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। अमूमन जो क्रैश है बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन 2000 वाले क्रैश को समझते हैं कि कितने ऐसे महीने थे जब मार्केट क्रैश हुआ। तो ये देखिए, एक तो महीना ये था स्टार्टिंग में 2008 के स्टार्टिंग में, जहां एक बड़ा क्रैश था, एक बड़ी रेड कैंडल था, तो यहाँ पर आपका नुकसान हुआ होगा नॉर्मली। फिर एक अगली कैंडल में थोड़ा सा मार्केट स्टेबल था, अगले उसके बाद एक महीना फिर मार्केट गिरा, फिर एक महीना मार्केट बढ़ा, यहाँ शायद हो सकता है थोड़ा पैसा आपने कमाया हो।
फिर यहाँ नुकसान हुआ, यहाँ नुकसान हुआ, ये 2 महीना ओके थे, फिर ये नुकसान हुआ और फिर ये नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5-6 महीने ऐसे थे जहां मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा। तो इन 5-6 महीनों को आपको संभालना था। अगर ये 5 महीने आप संभाल लेते तो मार्केट में जो 60% मार्केट डाउन हो गया, इससे दोस्तों आप बच जाते। सेकंड दोस्तों, एक मेजर क्रैश हमें 2020 में कोरोना के टाइम पर देखने को मिला। वहां पर देखिए, एक तो फेब मंथ था, फेब 2020, जहां मार्केट तेजी से गिरा, और उसके बाद मार्च मंथ था जहां मार्केट तेजी से गिरा। यहाँ भी मार्केट 40% तक नीचे गिर गया था। तो अगर फेब मंथ और मार्च मंथ अगर हम संभाल लेते किसी तरीके से, तो जो लोगों को 40, 50, 60% का नुकसान हुआ अपने पोर्टफोलियो में, वो नुकसान दोस्तों हम बचा सकते थे मार्केट में। तो ये जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है ना, इसी का खेल है। यहाँ पर देखिए, इतना मार्केट चला, बीच में गिरा भी, लेकिन जो मेजर क्रैशिश है, अगर इनके अंदर अगर हम थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते या थोड़ा अपना नुकसान कम कर लेते, तो हम दूसरों से ज्यादा मार्केट में पैसा कमाते। यही दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो बुक के अंदर ऑथर क्या कहते हैं, एक रूल बताते हैं। वो रूल किस प्रकार है वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रूल इस प्रकार है कि 1 महीने में आपको 6% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। कितना नुकसान? 1 महीने में 6% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, और एक ट्रेड में 2% से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे मैनेज करना है, इसको दोस्तों समझते हैं। पहले आते हैं 1 महीने के 6% का पूरा एक ब्यौरा समझते हैं। देन उसके बाद एक स्टॉक को 2% के ऊपर समझते हैं, और फिर अगर कोई स्टॉक प्रॉफिट में आ जाता है, कोई स्टॉक अगर लॉस में आ जाता है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना होता है, मनी मैनेजमेंट, वो दोस्तों सीखेंगे। तो सबसे पहले मंथली वाले को फोकस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक एक्सेल शीट बना के रखी है, वो आपको हेल्प करेगी मनी मैनेजमेंट में प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आप एक्सेल शीट में देखिए, मैंने रिस्क लिमिट लगाई है 6% मंथली। 1 महीने में भैया 6% से ज्यादा का नुकसान हमें नहीं करना है। ऑर्थर ने हमें कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम बुक के अंदर बहुत क्लियरली बोला है, 6% से ज्यादा का नुकसान 1 महीने में नहीं होना चाहिए। कैपिटल मैंने एज्यूम करा है कि 1 लाख की मान लेते हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। मंथ हम मान लेते हैं, अब ये मंथ है कि 1 महीने में कितना नुकसान होगा, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। रिमेनिंग अमाउंट क्या है ये मैं प्रॉपर एक्सेल शीट समझाऊंगा। अब यहाँ पर 2 सेकंड के लिए सोचिए, अभी हमने 2020 का एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर फेब और मार्च 2 ऐसे बड़े मंथ है जिसके अंदर मार्केट बहुत तेजी से गिरा। अगर हम फेब के अंदर 6% का नुकसान कर लेते और मार्च में भी 6% का नुकसान करके अपनी ट्रेडिंग को बंद कर देते, और अगले महीने पर अगर हम चले जाते, तो हमें इन 2 महीने में सिर्फ 12% का नुकसान होता। थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ होगा उस टाइम पर, 15% मान लेते हैं, ये 20% मान लेते हैं, क्योंकि मार्केट अगले दिन ही गैप डाउन खुला, तो 6% से ज्यादा नीचे गया बाजार, तब निकालेंगे कैसे? 20% मान लो। टारगेट 6% का है, 6% से ज्यादा का नुकसान लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं गैप डाउन मार्केट हुआ तो 15-20% का नुकसान हमें इन 2 महीने के अंदर हो गया। मार्केट 40% गिरा था, 50% नीचे गिरा था, आप तो 15-20% में बाहर निकल आए। उससे होता क्या? मार्केट गिर गया जितना गिरना था, फिर आप अगले महीने ट्रेड करते, फिर मार्केट तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, तो आपका 1 महीने में सारा लॉस कवर हो जाता, फिर उससे अगले महीने आप प्रॉफिटेबल भी हो जाते। लेकिन जिन्होंने 50% का नुकसान कर लिया, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो बात समझने में क्या कह रहा हूँ, यही दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ऑथर जो है बुक के अंदर बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन करी है। मान लेते हैं कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है और एक नो सिक्योर ट्रेडर है, वो चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए अपने जीरो करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि 1 लाख रुपए हमें जीरो करने हैं। और रूल क्या है जीरो करने के लिए? कि हर महीने हम 6% का जैसे ही टोटल नुकसान हो जाएगा, वैसे हम उस महीना ट्रेडिंग बंद करके अगले महीने स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सिंपल सा रूल है कि हमारा मैक्सिमम लॉस पर मंथ 6% का है। तो मैंने यहाँ पर क्या कैलकुलेट करा है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले महीने अगर हमारा 1 लाख की कैपिटल है और 6% का नुकसान हो जाए, तो 94,000 रुपीज हमारे पास बचते हैं। फिर अगले महीने अगर हमें 6% का नुकसान करना हो, तो ये 94,000 की जो कैपिटल है उसमें से 6% अगर डाउन हो जाए, तो हम अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे। तो मैं एज्यूम कर रहा था कि अगर हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, और मान लेते हैं हम इतने खराब ट्रेडर है कि हमारा कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता ही नहीं है, टारगेट पे जाता ही नहीं है, और हम हर महीना मार्केट के अंदर नुकसान करते हैं, तो ये 6% करके मुझे अपना पैसा आधा करने में कितना टाइम लगेगा? यानी 1 लाख को 50,000 करने में कितना टाइम लगेगा? हर महीना मुझे 6% का नुकसान होता है। मार्केट बुलिश ही नहीं है, मार्केट गिरता ही जा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन को अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो क्या होता है,
मुझे अपना 50,000 करने में कैपिटल को लगभग 11 महीने लग जाएंगे। यानी मुझे अपना कैपिटल आधा करने में 11 महीने लग जाएगा अगर मैं ये काम करता हूं। तो यहाँ पर लोग 2 महीने में पैसा जीरो कर देते हैं ऑप्शंस के अंदर, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपने मनी मैनेजमेंट अपनाया होता तो पैसा अदा करने में 11 महीने लगता, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक भी ट्रेड प्रॉफिट में गया ही नहीं, और ऐसा होता नहीं है भाई, कोई ना कोई तो प्रॉफिट में जाएगा, कोई ना कोई टारगेट पे तो जाएगा। तो ये तो मैंने एज्यूम करा है कि अगर हम लगातार ही लॉस कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस 50,000 को और 25,000 करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि अब मेरे को 25,000 अपनी कैपिटल करनी है, तो कितना टाइम लग जाएगा। ये देखिए लगभग 22 महीने, लगभग 1,00,000 को 25,000 यानी 75,000 का नुकसान करने में मुझे लगभग 2 साल लगता है। और अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसको जीरो करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो जीरो की तो बात ही मत करिए। यहाँ पर जो फिगर है ये देखिए, जीरो अभी भी नहीं हो पाया, 107 महीने हो गए, लगभग ये 9 साल हो गए। 9 साल ट्रेड करने के बाद भी आपका कैपिटल जीरो नहीं हो पाया। वैसे जीरो के बराबर ही 1,00,000 का 100 रुपये बचा है, तो बचा ही क्या है, लेकिन फिर भी जीरो तो हम नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक रूल है, आपने सुना होगा 90-90-90, यानी 90% ट्रेडर 90% अपनी कैपिटल 90 डेज के अंदर 90% कर देते हैं। ये एक रूल है 90-90-90 का, 90% ट्रेडर 90% कैपिटल का लॉस 90 डेज में कर देते हैं। ये दोस्तों एक रूल है। यहाँ पर 90% करने में तो आपको सालों लग रहे हैं। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है मनी मैनेजमेंट का। तो ये ऑथर कहता है कि आपको एक महीने में जब भी 6% का नुकसान हो जाए, अपनी कैपिटल को बाहर निकाल लो, चुपचाप बैठ जाओ, अगले महीने देखो। उससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपको थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिलता है, आपका माइंड शांत होने का टाइम मिलता है, आप रिवेंज पर नहीं जाते, मार्केट से रिवेंज करने पे नहीं जाते। सेकंड दोस्तों फायदा ये होता है कि अगर मार्केट में उस महीने कोई बड़ा क्रैश आने वाला है, और जैसे कि आपने देखा कोरोना वाले टाइम 2008 में भी आपने क्रैशेस देखे, तो वो एक महीने का जो क्रैश है उसको आने दो। मार्केट 5% गिरे, 10% गिरे, 15% गिरे, 20% गिरे, गिरने दो, अगले महीने में सस्ते में माल मिलेगा। अगर मार्केट को कवर करना को अगले महीने कर जाएगा, नहीं तो अगले महीने और गिर जाएगा। तो आप अपना 6% का लिमिट रखो। 2008 में भी आप देखेंगे तो 5-6 महीने ही ऐसे थे जब मार्केट लगातार गिरा, तो 6-6% के हिसाब से भी हमें 30% का ही नुकसान होता, हम 60-70% के नुकसान पे नहीं थे। यानी अपने नुकसान को हमने बहुत हद तक कम कर लिया था। यही दोस्तों बेनिफिट होता है जब आप अपने मनी को मैनेज करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। अब चलिए ये बात होगी मंथली। अब हम बात कर रहे हैं पर डे वाले स्टॉक्स के हिसाब से कि अगर हम कोई स्टॉक ले रहे हैं तो उस पर कितना रिस्क हमें लेना चाहिए। तो एज पर बुक मैंने यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए एज पर बुक क्या कहती है कि आप एक ट्रेड पर 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ जी, मैंने ट्रेड नंबर 1 लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। हाँ ये देखिए ट्रेड नंबर 1 लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए ठीक है, तो ट्रेड नंबर 1 लिया और मैंने यहाँ पर 2% का नुकसान, मेरा जो स्टॉप लॉस है मैंने उसको सीमित करा कि भाई एक ट्रेड मैंने लूंगा, उसका जो भी स्टॉप लॉस बनता है क्वांटिटी ऊपर नीचे करके मैंने उसको 2% अपनी कैपिटल का जो नुकसान है उसको सीमित कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ मेरी कैपिटल 1 लाख रुपीज है, तो यहाँ पर 2% के हिसाब से मान लेते 2,000 में मैंने यहाँ सीमित कर लिया इसको कि 2,000 रुपये से ज्यादा मुझे इस ट्रेड में नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर मान लेते उस महीने आपको एक दूसरा ट्रेड मिला, उसमें भी आपने 2% के आसपास का एक स्टॉप लॉस डिसाइड करा और ये भी आपकी कैपिटल का 2,000 है। फिर मान लेते हैं कि आपको तीसरा ट्रेड मिला, उसमें मान लेते 2% आपने डिसाइड करा और यहाँ पर देखिए 2,000 रुपये आपका डिसाइडेड है, ठीक है। अगर इन तीनों ट्रेड के स्टॉप लॉस लग जाते हैं, अगर इन तीनों ट्रेड के स्टॉप लॉस लग जाते हैं तो एक महीने की आपकी ट्रेडिंग बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके कैपिटल का 6% मार्केट के अंदर उड़ गया। अब आपके पास एक चौथा ट्रेड भी आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे ये भी ट्रेड करना है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ट्रेड आ रहा है। वो चौथा ट्रेड आप कब ले सकते हैं? वो चौथा ट्रेड आप तब ले सकते हैं, मान लेते हैं कि जो ट्रेड नंबर 1 आपने लिया था वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है, वो अपने टारगेट के आसपास मान लेते आ गया है या काफी ऊपर चला गया है। तो जब भी स्टॉक एक कंफर्टेबल जोन में चले जाता है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस आप ब्रेक इवन पर लेकर के आएंगे। किस पे लेकर आएंगे? ब्रेक इवन पे। मान लेते हैं एक स्टॉक मैंने 5,000 का खरीदा था, उस 5,000 में मैंने 4,500 पे स्टॉप लॉस लगाया था, अब 5,000 वाला स्टॉक 5,500 हो गया, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन यानी जहां पर मैंने लिया था वहां पर ले आऊंगा। तो 5,000 में मैंने एंट्री ली थी,
अगर 5,000 पे स्टॉक वापस आ जाता है तो मुझे एग्जिट करना है। तो ये मैंने दोस्तों यहाँ डिसाइड कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड नंबर 1 का जो रिस्क है वो 2% से हटकर 0% हो जाएगा। क्यों 0% हो जाएगा? क्योंकि हम उसको ब्रेक इवन पर लिया है। तो अब हमारा जो मंथली जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना बचा? 4%। तो इस केस में आप उस महीने चौथा ट्रेड डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डाल सकते। अब आप चौथा ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि अब इसका भी 2% अगर आप ले लोगे तो कुल मिलाकर के 6% हुआ, क्योंकि पहले वाला तो ब्रेक इवन पे चला गया था। फिर मान लेते हैं कि जो दूसरा वाला है वो भी ब्रेक इवन पे चला गया, और अब आप जो टोटल रिस्क में हो वो 4% हो। अब जाकर के आप मार्केट में 5वां ट्रेड डाल सकते हो, और उस 5वें ट्रेड को मार्केट में प्ले कर सकते हो, और जिन जिन का टारगेट आता रहे उनको आप एग्जिट प्लान करोगे। ठीक है, लास्ट की 2-3 वीडियोस आप देखेंगे, कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम पे मैंने बनाई है। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक 1 बाय 1 मैंने दिया है, एक एक करके देखना, तो आपको स्ट्रेटेजी भी समझ में आ जाएगी किन स्ट्रेटेजी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट 2-3 वीडियोस में। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर जो रूल है वो ऑर्थन ने बताया है। आप इस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करेंगे। तो जैसे ही आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट में आते हो, एक कंफर्टेबल जोन में जाते हो, तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा खींचना शुरू करो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने स्टॉप लॉस को इतना खींच दो कि अगर स्टॉक वापस रिवर्स भी मारता है तो कुछ ना कुछ पैसा निकाल करके निकलो उसमें से, लॉस करके नहीं निकलना। तो कई बार आपने अनिल सिंघवी जी को सुना होगा, जी बिजनेस, वो कहता है ना कि प्रॉफिट वाले को लॉस में नहीं बदलना चाहिए। तो बहुत ही शानदार तरीका होता है मार्केट के अंदर कि अपने लॉस को थोड़ा सा सीमित करने की कोशिश करें। तो ये दोस्तों रूल है, इस रूल से आपको करना है। ये रूल तब तक फॉलो करेंगे आपके पास जितना टोटल कैपिटल है डिप्लॉय अगर हो गया, फिर तो आप और नया स्टॉक ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि स्टॉक वाइज भी आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको अपने स्टॉक को मैनेज करना है। ठीक है, अगर आप ज्यादा स्टॉक लेना चाहते हैं और रिस्क 1% पे रखना चाहते हैं अपनी कैपिटल का, तो वो भी कर सकते हैं। अगर 1% में रखना चाहेंगे तो आप 6 स्टॉक्स मार्केट के अंदर ले सकते हैं, और सेम चीज आप अपना सकते हैं। अगर कोई ब्रेक इवन पर आ गया तो उसको ब्रेक इवन पे रहने दे, और बाकी को आप मार्केट के अंदर और नए स्टॉक को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप 1% पे लेकर आएंगे, अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1000 रुपीज के आसपास हो गया। तो 6 के 6 अगर स्टॉप लॉस लग जाते हैं तो आप मार्केट के अंदर 6000 पे खो देते हैं। जो ब्रेक इवन पे आता रहे, उसके बाद नया स्टॉक आप एंटर करने के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं। स्टॉप लॉस लग गया, देन चुपचाप बैठ जाओ, फालतू दिमाग मार्केट के अंदर लगाना नहीं है। ये दोस्तों पर स्टॉक वाइज ट्रेडिंग रूल है मनी मैनेजमेंट का, जो बुक के अंदर बताया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कितने लोग इसको अप्लाई करते हैं पता नहीं। लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है तो एज नहीं है, या तो आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के आपके पास एक एज आएगा। तो एज के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेटर के ऊपर जा रहा हूँ। इस कैलकुलेटर पे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहेंगे तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कैलकुलेटर है। यहाँ पर देखिए एज्यूम करिए कि आप किसी स्टॉक को 1000 पे खरीदते हैं। ठीक है, एंट्री प्राइस है 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज आपने एंट्री रखा। अब मान लेते हैं इसका टारगेट आपने डिसाइड करा 3%। मान लेते हैं कि 1030 पर अगर ये स्टॉक जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, या आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, स्टॉक बढ़ता जा रहा है, आप नीचे ट्रेल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एज्यूम कर लिया कि 1030 मेरा टारगेट है। फिर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉक 980 रुपये पे आ जाता है तो मैं एग्जिट करूंगा, लगभग 2% नीचे। तो यहाँ पर जो मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखिए मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आ गया 1:1.5, और ब्रेक इवन पॉइंट है 40%। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 100 ट्रेड ऐसे ले रहा हूँ और 100 में से अगर 40 ठीक जाते हैं, अब ये कैलकुलेटर आपको ये बता रहा है कि अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, 100 में से 40% ठीक जाते हैं, यानी 40 ठीक जाते हैं, तो मैं, और 60 गलत जाते हैं, तब भी मैं मार्केट से कोई नुकसान नहीं करूंगा। अब यहाँ पर 40% से ऊपर जितना एक्यूरेसी में लेकर के आ जाओ उतना मेरे लिए बेनिफिट है। अगर मेरी 50% एक्यूरेसी आ जाए तब भी मैं मार्केट से पैसे कमा करके जाऊंगा। ये दोस्तों होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, इसको दोस्तों कहते हैं एक्यूरेसी आना। अगर ये थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है, अगर इसको 1:2 अगर हम कर दे, यानी जितना हमने रिस्क लिया है उसके कंपैरिजन में 2 गुना प्रॉफिट पे अगर हम आ जाए, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कैलकुलेट करेंगे, अब 1:12 हो गया। अब 33% का आपका ब्रेक इवन आ गया। अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं, उसमें 34 ट्रेड गलत जाते हैं,
76 ठीक जाते, सॉरी 66 ठीक जाते हैं, तब भी आप मार्केट से ब्रेक इवन पे रहेंगे, यानी नुकसान नहीं होगा। उससे अगर ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, ये 33% से ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपके आ गया तो आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। ये है दोस्तों रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं 2% रिस्क की बात करता हूँ और महीने के 6% रिस्क की बात करता हूँ, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो नए हैं, बिगनर है, जिनको नहीं पता, बहुत बेसिक जानकारी है, वो क्या करते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं, उसके 2% नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस तो स्ट्रेटेजी के बेस पर ही लगाना है आपको। उसको सीमित करने का तरीका क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं, देखिए मेरे पास इसको थोड़ा सा हटाते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है। अब मुझे 2% ही एक ट्रेड पे मान लेते हैं रिस्क लेना है, उसके बेसिस पे मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा। अब देखिए हर स्टॉक का स्टॉप लॉस अलग अलग आता है, जरूरी नहीं है कि स्टॉक 2% गिरेगा तो मुझे उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है, वो तो गलत तरीका हो गया। मान लेते हैं एक स्टॉक है जो 1000 रुपये का चल रहा है, ठीक है। ये है स्टॉक नंबर 1, ये है स्टॉक नंबर 2, ये भी मान लेते हैं 1000 रुपये का चल रहा है, और एक है स्टॉक नंबर 3, ये भी मान लेते हैं 1000 रुपये का चल रहा है। 3 स्टॉक पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। मैंने एज्यूम कर लिया तीनों जो स्टॉक है वो हजार रुपए के चल रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन इनका स्टॉप लॉस अलग अलग बन रहा है। किसी के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, किसी में वॉलेटिलिटी कम है, किसी के अंदर मीडियम है, स्टॉप लॉसेस अलग अलग है। तो इस स्टॉक का मान लेते हैं स्टॉप लॉस बना, सॉरी ये परसेंटेज पे आ रहा है, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी ये परसेंटेज पर ही आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ में लिख देता हूँ। तो स्टॉप लॉस मान लेते हैं हमारा 950, मान लेते हैं पहले स्टॉक का स्टॉप लॉस है 950, दूसरे का मान लेते हैं स्टॉप लॉस बना 970, ठीक है। और मान लेते तीसरे में बहुत वॉलेटिलिटी थी तो 900 रुपये का स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ रहा है। अब मैं इसको 2% में सीमित कैसे करूंगा कि अगर स्टॉप लॉस लग जाए, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस 950, जब स्टॉक 950 पे गिरेगा तब मैं एग्जिट करना है, ये 970 पे गिरेगा तब एग्जिट करना है, ये 900 रुपये पे गिरेगा तब एग्जिट करना है। तो इसको 2% पे मैं सीमित कैसे करूं। अब इसको दोस्तों समझ लीजिए, आपको देखना है कि आप कितनी कैपिटल आपके पास बची है। मेरे पास अभी 1 लाख की कैपिटल है, मान लेते इससे मैं ट्रेड कर रहा हूं और ये मेरे पास बची है अभी करंटली। अब इस 1 लाख का 2% सबसे पहले निकाल लो आप। तो 1 लाख का 2% होता है 2000 रुपये। तो सबसे पहले 1 लाख का 2% निकाल लो। तो मैं एक स्टॉक के ऊपर 2000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। कितना रिस्क ले सकता हूँ? 2000 रुपये का। और इनके स्टॉप लॉसेस है अलग अलग। तो इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्टॉप लॉस निकाल रहे हैं कि स्टॉप लॉस है कितना। तो ये देखिए 1000 रुपये से अगर हम इसको माइनस कर दे तो मेरे पास स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास स्टॉप लॉस आ गया इन सबका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए तो स्टॉप लॉस क्या आ गया मेरे पास, एक का आ गया 30, एक का आ गया 50 और एक का आ गया 100, सबका अलग अलग है। मैं एक स्टॉक के ऊपर 2000 रुपये से ज्यादा नहीं गवा सकता, तो मैंने 2000 रुपये का रिस्क इन तीनों में रखा है। तो जो नए हैं वो सीख लीजिए, उनको काम आएगा। ये देखिए 2000 रुपये पर ट्रेड लूंगा। तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास दो फिगर आ गई, 2000 रुपये रिस्क है, स्टॉप लॉस है 50 रुपये का, एक पे 30 का, एक पे 100 का। अब आपको क्या करना है, इस 2000 रुपये को डिवाइड करना है 50 से। तो मैं यहाँ क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि 2000 रुपीज डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। ये मैंने दोस्तों इसको कर लिया और ये दोस्तों मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे पास एक फिगर आ गई 40। अगर इस स्टॉक की मैं 40 क्वांटिटी लेता हूँ और ये 950 रुपये पे चले जाता है नीचे की तरफ, तो मेरे को 2000 रुपये का नुकसान होगा। मैंने अपने आप को 2000 रुपये में सीमित कर लिया। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा जो ट्रेड है उसकी 66 क्वांटिटी अगर मैं लेता हूं और स्टॉक 30 रुपये नीचे गिर जाए, यानी 970 रुपये पे आ जाए, तब भी मुझे सिर्फ 2000 रुपये का ही नुकसान होगा। इसी तरीके से जो नीचे वाला है जिसमें सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है, उसकी क्वांटिटी मुझे कम करनी पड़ेगी। यानी 20 क्वांटिटी अगर मैं लेता हूँ और 100 रुपये स्टॉक नीचे गिर जाए तो मुझे 2000 रुपये का नुकसान होगा। तो हर स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो अलग अलग होगा, वॉलेटिलिटी अलग अलग होगी, लेकिन अपनी क्वांटिटी को कम और ज्यादा करके आप अपने लॉस को अपनी कैपिटल के 2% के ऊपर सीमित कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरी तरीके से मनी मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा लोग इस तरीके की वीडियो देखते नहीं है, इंटरेस्टेड होते नहीं है, लेकिन मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करी है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं,
अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर एज अगर आपको पता है, तो मार्केट के अंदर मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप कितना सफल होंगे कितना सफल नहीं होंगे, लेकिन आपके सफल होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आपकी साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल आप समझ लेते हैं, फॉलो आप करते नहीं है। जितनी दोस्तों यूट्यूब के ऊपर आप स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करते हैं, अगर उसका 20% फोकस आप मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर करना शुरू कर दे, तो यकीन मानिए आपकी जो चीजें है ना वो पलटना शुरू हो जाएगी। जो लॉसेस आप बार बार करते हैं वो पलटना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों राइट मंत्र है मार्केट से पैसे कमाने का। तो आपको क्या लगता है कि जितना मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिखाया है ये वैल्यूएबल है या नहीं है? कमेंट बॉक्स पे आप बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि ये चीजें आपको पहले पता थी नहीं पता थी और इसको आप कितना फॉलो करते। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप ये सारे रूल पहले फॉलो करते थे? यस और नो करके तो भेज सकते हैं, यस नो करके कमेंट में भेजिए, पता लगेगा कितने लोग करते थे कितने नहीं करते थे, कमेंट्स में बताएंगे पता लगेगा। सेकंड चीज, इसको फॉलो करने के बाद आप क्या तब्दीली पाते अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो अगर इस वीडियो के अंदर आप कमेंट के थ्रू मुझे बताएंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आपको मौका मिले, या कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं tradingchanakya@gmail.com के ऊपर, तो उससे मुझे पता लगेगा कि क्या तब्दीली आपकी ट्रेडिंग के अंदर आती इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद। तो अपना एक्सपीरियंस इन फ्यूचर ज़रूर शेयर करना, और जो लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं क्या वो उनको बेनिफिट दे रहा है नहीं दे रहा, वो दोस्तों ज़रूर शेयर करना। तो सिंपल रूल है, 2% पर ट्रेड पर मैक्सिमम और 6% पर मंथ मैक्सिमम, उससे ज्यादा दोस्तों नुकसान मार्केट के अंदर नहीं करना है। ये था दोस्तों मनी मैनेजमेंट। कुछ हमारे जो व्यूअर्स है वो एल्डर फोर्स इंडेक्स मैंने बताया था इंडिकेटर, उसमें मूविंग एवरेज नहीं लग पा रही है, मैंने कमेंट्स में जाना है, तो मुझे एक आध दिन का टाइम दीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, एक कोड कर दूंगा इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे, डायरेक्ट जाएंगे उसमें मूविंग एवरेज लगी हुई आपको मिलेगी, और कोई ना कोई सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, आप यूज कर पाएंगे। जिनके पास ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म नहीं है उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।